एक बार की बात है, एक आदमी अपने पत्नी और बच्चे के साथ शहर से अपने गांव के लिए वापस लौट रहा था। उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना था। वे तीनों लगातार अपने रास्ते चलते जा रहे थे। जैसे ही वे तीनों जंगल के अंदर घुसते हैं, वह आदमी अपने पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमें अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने होंगे, नहीं तो रात हो जाएगी। ये जंगल बहुत भयानक है। मैंने सुना है कि यहां रात में चोर लोगों को मारते हैं और उनका सामान भी चोरी कर लेते हैं। हमें दिन ढलने से पहले ये जंगल पार करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे हाँ हाँ, वही तो कर रही हूँ। मुझे मालूम है आप हमारी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। काफी देर तक वे तीनों पैदल ही अपनी यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था और अंधेरा जंगल को अपने आगोश में ले रहा था। उन्हें चलते चलते काफी वक्त भी हो गया था और वे बहुत थक भी गए थे। इसी बात को लेकर उस आदमी की चिंता भी बढ़ रही थी। वे लगातार अपने कदम बढ़ाए जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद रात हो जाती है। जंगल में खूब घना अंधेरा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। केवल कीड़े मकौड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद निकला हुआ था, जो पूरे जंगल को प्रकाशित कर रहा था। तभी उन्हें सामने से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। वे तीनों डर जाते हैं। वह आदमी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह चोर उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक कटार थी। ये देखकर वे तीनों बहुत डर जाते हैं। वह चोर उनसे बोलता है, हे, सुनो, तुम सब रुक जाओ। तुम सब लोग इस जंगल में इतनी रात में कहां से आ रहे हो? तुम्हारे बैग में क्या है? तुम अपना बैग मुझे दो, मैं खुद ही देख लूंगा कि तुमने बैग में क्या क्या रखा है। यह बोलते हुए वह चोर उस आदमी से बैग छीनने लगता है। तब वह आदमी चोर से विनती करते हुए बोलता है, भाई, इस बैग में हम तीनों के केवल कपड़े रखे हुए हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। यह सुनकर चोर गुस्सा हो जाता है और उस आदमी का बैग छीनने लगता है। नहीं, ये बैग मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसमें मेरे मेहनत की कमाई है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं बहुत गरीब हूं, ये मेरे मेहनत की कमाई है। यह देखकर उस आदमी का बेटा चोर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, हे चोर, मेरे पापा को मत मारो, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बोलते हुए वह लड़का अपने पैरों से उस चोर को मारने लगता है। अब चोर भी समझ जाता है यहां से भाग जाने में ही भलाई है। फिर वह चोर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अरे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे ही जोर से चिल्लाते हुए वह चोर वहां से भागने लगता है। इस तरह उस बहादुर लड़के ने अपने पापा और मम्मी को बचा लेता है। यह देखकर वह आदमी अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहता है, बेटे, आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से हम और हमारा धन सुरक्षित बच गया, नहीं तो वह चोर हमें आज लूट ही लेता। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। इसके बाद वह तीनों अपने घर को ओर चल देते हैं और काफी देर सफर करने के बाद वह तीनों अपने गांव सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ऐसे ही रोमांचक और अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारा चैनल गाथा को शेयर और सब्सक्राइब